क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं? तुरंत मिलने वाला सुख या कुछ ऐसा जो हमें हमेशा के लिए खुश रखे? अक्सर हम इन्हीं दो रास्तों के बीच उलझे रहते हैं। एक है प्रे का मार्ग और दूसरा है श्रेय का मार्ग। आज हम भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक से अपनी बात शुरू करेंगे, जो हमें इसी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। भगवत गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। इस श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेय और श्रेय में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। प्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें तुरंत मिल जाता है। इसे रजोगुणी सुख भी कहा जा सकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो शुरुआत में अमृत जैसा और अंत में विष जैसा लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने शरीर के कांपने, मुख सूखने, शरीर के अकड़ने और मन के भ्रमित होने की बात कही थी। ये सब बातें जो है प्रेय की बातें थी, क्योंकि उनके मन और इंद्रियों को कष्ट हो रहा था। हमारे मन और इंद्रियां हमेशा प्रेय की कामना करती हैं। इसी कामना को शास्त्रों में काम रूपी शत्रु कहा गया है। अब बात करते हैं श्रेय की। श्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें लंबे समय के बाद मिलता है। इसे सत्वगुणी सुख भी कहा जा सकता है। गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो शुरुआत में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में, श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध से न तो इस जीवन में सुख मिलेगा और न ही अगले जीवन में। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेय की कामना करे। अगर मनुष्य केवल इंद्रिय सुख यानी कि प्रेय की कामना करता रहे तो फिर पशु पंक्षी हो, उसमें क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन मनुष्य श्रेय की कामना तभी करता है जब वह समझे कि इस जीवन के बाद अगला जीवन भी है। दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव से बड़े बड़े जो शिक्षित लोग भी हैं, वो अगले जीवन के बारे में नहीं सोचते। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे मनुष्यों की तुलना पशुओं से की है, क्योंकि पशु भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते। तो फिर क्या कारण है कि मनुष्य अपनी बुद्धि होने के बावजूद अपने अगले जन्म पर विचार नहीं करता? इसका उत्तर है, कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि को नष्ट कर दिया है। परीक्षित महाराज ने कलयुग के प्रभाव के लिए 4 स्थान बताए हैं। पहला है नशा, जैसे चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, सुपारी, तंबाकू का सेवन इत्यादि। दूसरा है तामसिक भोजन, जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली का भोजन इत्यादि। तीसरा है पर स्त्री और पर पुरुष गमन, और चौथा है जुआ और लॉटरी। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक भी व्यसन में फंसा हो, वह अगले जन्म के बारे में विचार नहीं कर सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन में भक्तों को इन 4 जो व्यसन हैं, उनका कठोरता से त्याग करने का आदेश दिया है। लेकिन केवल इन व्यसनों का त्याग कर देना ही काफी नहीं है। अपने परम कल्याण के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अत्यंत आवश्यक है। जब हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि
हमारे कानों में जाती है तो हम चाहे समझे या न समझे, यह हमारी चेतना को पवित्र करती है और हमें कलयुग के प्रभाव से बचाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के लिए प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना अत्यंत आवश्यक बताया है। और महामंत्र इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में 16 नाम हैं। एक माला में 108 बार जप करते हैं और 16 माला में कुल 27,648 नाम होते हैं, जिसे सुरक्षा के लिए हम 25,000 मानते हैं। यह संख्या 24 घंटे में हमारी श्वासों की संख्या के बराबर है। जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से पवित्र हो जाता है तो उसके मन में भगवद गीता के पवित्र विषयों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो प्रामाणिक भक्तों से प्रश्न पूछता है और उनकी सेवा करता है। भगवद गीता अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि इसमें अर्जुन ने बार बार श्री कृष्ण से श्रेय के विषय में जिज्ञासा की है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यक्षेशान चिंतम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन की ये बातें बताती है कि मनुष्य जीवन में श्रेय की प्राप्ति के लिए हमें शास्त्रों, साधुओं, आचार्यों की शरण लेनी परम आवश्यक है। अर्जुन की श्रेय प्राप्त करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वे तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं, कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। फिर 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी वे यही प्रश्न करते हैं, कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठकर है। अर्जुन को यह भी भ्रम था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर उन्हें कोई श्रेय नहीं मिलेगा। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं और कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। भगवान इसलिए बोला ऐसा अर्जुन को क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय धर्म को त्याग करके वो भिक्षाटन करके अपना समय गुजारना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। जबकि क्षत्रिय स्वभाव के कारण वो युद्ध करेंगे ही, वो निश्चित था। यानी कि अगर वो ब्राह्मण प्रवृत्ति को अपनाते, यानी कि भिक्षाटन के माध्यम से वो अपना जीवन निर्वाह करते, तो कर नहीं पाते क्योंकि क्षत्रिय गुण उनमें था। अगर भिक्षाटन मांगने जाते हैं और कोई उन्हें भिक्षाटन नहीं देता तो हो सकता था वो जो है क्रोध करते हैं उस व्यक्ति पे, क्योंकि क्षत्रिय हैं। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ पर कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। अर्थात जो अपना कर्म है उसको करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यानी अपने स्वधर्म में जीना भी श्रेष्ठकर है और अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है। अर्जुन ने कहा था उन्हें विजय, राज्य, सुख कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अर्जुन क्या चाहते थे? अर्जुन वास्तव में उत्तम श्रेय चाहते थे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में प्रबुद्ध मुनि और न्यू महाराज से कहते भी हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। वो आता है 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उत्तम श्रेय का जिज्ञासु हो उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए और सर्वोच्च कल्याण क्या है यह पूछना चाहिए गुरु से। वस्तुतः श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वोच्च कल्याण है। श्री प्रभुपाद ने कृष्ण नाम की व्याख्या की थी। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च और ण का अर्थ है आनंद। इस प्रकार जो कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ सर्वोच्च आनंद। अर्जुन ने श्री कृष्ण का नाम जिस भाव से प्रयोग किया वो यह था कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख नहीं चाहता। जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर विजय, राज्य या सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे अंततः
कृष्ण की जो माया शक्ति है उसके द्वारा बुरी तरह पराजित होते हैं और संसार में दुख उठाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल अपनी माता देवती से कहते हैं कि मुझसे विमुख होकर मूर्ख लोग क्या होते हैं, स्त्री रूपिणी मेरी माया के द्वारा सबसे अधिक अशांति और चिंता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? यही कि श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सबसे बड़ी विजय है और सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा सुख है। अर्जुन का भ्रम यही था कि वे श्री कृष्ण को तो अपना स्वजन मानते थे, पर अपने शारीरिक संबंधों को भी अपना स्वजन मान रहे थे। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन का यह जो मोह है वो दूर होता है और उन्होंने एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तो इस प्रकार जो ये श्लोक है इसका भाव हम यहाँ पर समझ पाते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और श्रेय के मार्ग को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।